आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहादुर शहजादे और एक अजीब हिरण की शादी का वाकया सुनाएंगे। आखिर क्यों बादशाह ने अपने खूबसूरत और बहादुर शहजादे की शादी एक हिरण से कर दी? आखिर क्या मामला था और वह अजीब हिरण कौन था? ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। रूपनगर का बादशाह बहुत ही रहमदिल और रियाया का हमदर्द था। वह हर वक्त अपनी रियाया के भले के लिए ही काम करता था। बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम शहजादा कासिम था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहादुर था, जिस तरह हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की शादी हो और वह अपने पोते पोती को गोद में खिलाए। इसी तरह इस बादशाह की भी ख्वाहिश थी कि शहजाद कासिम शादी कर ले और वह अपने जीते जी अपने पोते पोती का मुंह देख ले, उन्हें अपनी गोद में पाले। लेकिन शहजादा कासिम को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। वह हर लड़की से शादी करने से इनकार कर देता है। मल्लिका ने बेटे को बहुत समझाया कि वह वालिदैन की मर्जी से शादी कर ले अगर उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। लेकिन शहजादा कासिम दिलेर होने के साथ साथ जिद्दी भी था। उसने अपनी मां मल्लिका की एक बात न मानी और उसने कहा कि शादी तो वह अपनी मर्जी से ही करेगा। वह दिलेर और बहादुर तो था ही, साथ ही अपने वालिदैन की आंखों का तारा था और आवाम भी उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह आवाम का सच्चा हमदर्द था। शहजादे को शिकार का बहुत शौक था। अभी उसके खेलने कूदने के दिन थे, चुनांचे सुबह सवेरे ही अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकल जाता और फिर शाम को ही वापस आता। अब बादशाह और मल्लिका को उसकी शादी की भी फिक्र थी, क्योंकि शहजादा जिंदगी की 18 मंजिलें तय कर चुका था। मगर शहजादा कासिम अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। उसने फिलहाल शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब उसे उसकी पसंद की लड़की नजर आई वह शादी पर रजामंद हो जाएगा। एक दिन शहजादा कासिम अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते उसे दोपहर हो गई तो वह थोड़ा आराम की गर्ज से एक जगह पर रुक गया और वहां पर उन्होंने डेरे डाल लिए और शिकार किया हुआ गोश्त भूनकर खाने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उनके सामने से एक अजीबोगरीब हिरनी उसे देखकर सब लोगों का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। शहजादा भी उसे देखकर साकित रह गया। उनके हैरान होने की वजह उस हिरनी का चेहरा था, जो इंसानी शक्ल में था और बेइंतहा खूबसूरत, दिलकश और हसीन और जमील लड़की का मालूम होता था। उसकी खूबसूरती देखकर हर शख्स दंग रह गया था। हिरनी तो एक लम्हे बाद उनकी नजरों से गायब हो गई, मगर शहजादा कासिम का सुकून लुट गया। उसने अपने साथियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल दिया जिधर उसने हिरन्ने को जाते हुए देखा था। घोड़ा दौड़ाते हुए वो बार बार सोच रहा था कि अल्लाह ने ये क्या चीज बनाई है कि धड़ तो एक हिरण का है, मगर चेहरा और सर लड़की का, और लड़की भी ऐसी कि लाखों में एक शहजादा कासिम उस चेहरे को देखते ही अपना दिल हार बैठा था। उसने आज तक इतना हसीन और दिलकश चेहरा नहीं देखा था। वो तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा था। आखिर उसे थोड़ी देर बाद वह हिरनी नजर आ ही गई, जो एक दरख्त के पास खड़ी थी। शहजादा कासिम ने घोड़ा और तेजी से दौड़ाया। जब हिरनी ने शहजादा कासिम को अपनी तरफ आते देखा तो उसको देखते ही उसने तालाब में छलांग लगा दी और गायब हो गई। जब शहजादा कासिम तालाब पर पहुंचा तो हिरनी गायब हो चुकी थी। शहजादे को बहुत अफसोस हुआ कि मेरी भाग दौड़ बेकार गई। न जाने तालाब में क्या था जो वो पानी में छलांग लगाते ही गायब हो गई। उसने तय किया कि उस वक्त तक इस तालाब से नहीं जाएगा जब तक कि ये खूबसूरत लड़की के चेहरे वाली हिरनी दोबारा उसे नजर नहीं आती, और अगर नजर आ गई तो उसे यहां इस जंगल में छोड़ेगा नहीं। शाम होने लगी तो शहजादा कासिम के साथी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उन्होंने शहजादे को वापस चलने के लिए कहा, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया। शहजादे के साथी मायूस होकर वापस चल दिए। उन्होंने उसके सामने ज्यादा जिद ना की, क्योंकि वह उसकी जिद से अच्छी तरह से वाकिफ थे। अगर शहजादा किसी चीज की ठान लेता तो वह उसे कर कर ही रहता था। वह सीधे शाही महल में पहुंचे। बादशाह ने उनके साथ शहजादा कासिम को ना पाकर बेचैनी से पूछा, शहजादा कहाँ है? वजीर के लड़के ने जवाब दिया, बादशाह सलामत शहजादा जंगल में बैठा है और वापस नहीं आना चाहता। बादशाह ने चौंक कर पूछा, ओ क्यों, क्या हुआ? उसे तो वजीरजादे ने सारा माजरा कह सुनाया। बादशाह यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा, मैं खुद जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। बादशाह ने फौरन अपने साथ सिपाहियों का एक दस्ता लिया और जंगल की तरफ चल दिया। शाम हो रही थी और जंगल में अंधेरा फैल चुका था। सिपाहियों ने मशालें साथ ले ली थीं। जंगल में दाखिल होते वक्त उन्होंने मशालें जला लीं
और शहजादे को तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद वह तालाब के पास पहुंच गए। शहजादा तालाब के किनारे बैठा उन्हीं की तरफ देख रहा था। बादशाह को देखकर फौरन अदब से उठ खड़ हुआ। बादशाह ने उसे वापस चलने का हुक्म दिया, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया और कहा, अब्बा जान, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बादशाह ने कहा, मगर बेटे, इस सुनसान और वीरान जंगल में रात गुजारना खतरे से खाली नहीं। तुम हमारे साथ वापस चलो, सुबह सवेरे फिर वापस आ जाना। बादशाह ने उसे प्यार से समझाया। शहजादा कासिम ने कहा, अब्बा जान, आप मेरी बहादुरी से वाकिफ नहीं, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। बादशाह के काफी इसरार के बावजूद शहजादा अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो बादशाह ने सिपाहियों को वापस चलने का इशारा किया और शहजादे की सलामती की दुआएं मांगता हुआ वहां से महल की तरफ रवाना हो गया। क्योंकि बादशाह भी उसकी जिद से वाकिफ था, इसलिए उसे वहीं छोड़कर वह महल वापस चला गया। उनके जाने के बाद शहजादा उठा और घोड़े की जीन से बंधी रस्सी खोलकर उसने कमन सी बनाई और तालाब के सामने वाले दरख्त के तने के पीछे छुपकर बैठ गया। काफी देर गुजर गई, फिर अचानक उसने तालाब के पानी में हलचल देखी। चंद लम्हे बाद तालाब में से एक बहुत अजीब और मकरूह शक्ल वाला बूढ़ा सा आदमी बाहर निकला। उसके गले में हड्डियों की माला थी और उसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। शहजादा कासिम उसे देखकर बहुत हैरान हुआ कि यह जादूगर नुमा बूढ़ा अब तक पानी में क्या कर रहा था और आखिर यह है क्या चक्कर। फिर उसके देखते ही देखते वह बूढ़ा किसी तरफ चला गया। शहजादा कासिम उस बूढ़े के मुतालिक सोचने लगा, और हिरनी जो तालाब में गायब हुई थी वह कहाँ गई? हिरने का इस बूढ़े से क्या ताल्लुक है? थोड़ी देर बाद उसने फिर पानी में दोबारा हलचल देखी और चंद लम्हों बाद तालाब के पानी में खूबसूरत लड़की का चेहरा बाहर निकला। शहजादे ने फौरन उसे पहचान लिया। यह वही चेहरा था जिसने उसे पहली नज़र में ही अपने इश्क में गिरफ्तार कर लिया था। ये वही हिरन का ही चेहरा है। हिरन तालाब में से निकल आई और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस तरफ जाने लगी जिधर शहजादा दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन हिरनी उसे ना देख पाई। शहजादा उसे ही देख रहा था। जूं ही हिरनी शहजादे के करीब से गुजरने लगी, शहजादे ने फौरन उस पर कमंद डाल दी और हिरनी रस्सी में जकड़ गई। इंसानी चेहरे वाली हिरनी ने खुद को शहजादे की गिरफ्त से आज़ाद कराने की जद्दोजहद की, मगर वह नाकाम रही। आखिर उसने इंसानी आवाज में कहा, शहजादे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले अपने बारे में सच बताओ, यह बताओ तुम इंसानों की तरह किस तरह बोल लेती हो। हिरनी ने कहा, मैं तो हूं ही इंसान, मगर मेरा धड़ जानवरों का सा है। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम इस तरह क्यों हो? किसने तुम्हें ऐसे बनाया और तालाब में कैसे रहती हो? लड़की के चेहरे वाली हिरनी कहने लगी, मैं जादू के जोर से इस तरह बना दी गई हूं, वरना तो मैं सुल्तानपुर के बादशाह की बेटी शहजादी यास्मीन हूं। एक बूढ़ा जादूगर मुझे वहां से जादू के जोर से कुतिया बनाकर उठा लाया और यहां लाकर हिरन बना दिया। शहजादे ने पूछा, मगर उसने तुम्हें अगवा किस लिए किया था? हिरन शहजादी ने बताया कि एक मर्तबा मैं अपने बाग में अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थी और हम टहलते टहलते कहीं दूर निकल गए और इसने मुझे वहां पर देख लिया। वह बूढ़ा मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैंने इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से उसने जादू के जोर से मुझे हिरनी बना डाला। अब मैं उस वक्त तक हिरनी बनी रहूंगी जब तक उससे शादी करने पर तैयार ना हो जाऊं। शहजादे ने पूछा, अच्छा यह बताओ कि तुम पानी में से गुजरकर नीचे महल में किस तरह पहुंचती हो? हिरन शहजादी ने जवाब दिया, यह तालाब जादू का है, इसका पानी जादू का है और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। शहजादे ने पूछा, क्या कोई तरीका ऐसा नहीं कि तुम जादूगर से शादी किए बगैर अपनी असल हालत में लौट आओ? शहजादी ने कहा, हां, एक तरीका है, और वो यह कि वह जादूगर हलाक हो जाए, खत्म हो जाए, मगर उससे मुकाबला करना खुद को मौत के मुंह में डालने के बराबर है। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम मुझ पर छोड़ दो, सिर्फ इतना बता दो कि वह किस वक्त आता है। वो कहने लगी, वह आधी रात के वक्त आता है और सुबह होने पर कहीं चला जाता है। शहजादी ने शहजादे को बताया। शहजादे ने हिरन शहजादी के गले से रस्सी का फंदा निकाला और कहा, आज रात उस बूढ़े जादूगर की आखिरी रात होगी, कल सुबह तक तुम अपनी असल हालत में आ चुकी होगी। शहजादी ने कहा, अब मैं जाती हूं, कहीं वह बूढ़ा जादूगर जल्द ना आ जाए। शहजादे ने उसे रोकना मुनासिब ना समझा। हिरन ने तालाब में छलांग लगाई और गायब हो गई। उसके जाने के बाद शहजादा तीर कमान संभालकर दरख्त पर चढ़ गया।
अब उसको जादूगर के आने का इंतजार था। बूढ़ा जादूगर वहां से तकरीबन 100 मील के फासले पर अपने महल नुमा मकान में बैठा था। वह सारा दिन यहां गुजारता और सिर्फ रात के वक्त तालाब वाले महल की तरफ जाता था। अभी आधी रात होने में काफी वक्त पड़ा था। अचानक उसे ख्याल आया कि शहजादी यास्मीन का हाल मालूम करना चाहिए। कहीं मेरे बाद वह ज्यादा वक्त बाहर तो नहीं गुजारती। वह उठा और एक कमरे की तरफ चल दिया। यह कमरा महल का आखिरी कमरा था। वैसे भी सारा महल जादू का था। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने कोई मंत्र पढ़कर दरवाजे पर फूंका तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह अंदर दाखिल हुआ। कमरे में छत के साथ एक इंसानी ढांचा लटक रहा था। उसने एक मेज पर पड़ी लंबी सी हड्डी उठाई और उस पर फूंक मारी। फिर उसने वह हड्डी इंसानी ढांचे की कमर में आहिस्ता से मारी। फौरन ही बेजान ढांचे के गाढ़नुमा मुंह से एक आवाज खारिज हुई। क्या हुक्म है मेरे आका? बूढ़े जादूगर ने हुक्मराना लहजे में कहा। क्या तुम बता सकते हो कि शहजादी यास्मीन इस वक्त क्या कर रही है? ढांचे ने जवाब दिया। जी हां मेरे आका, वो इस वक्त एक शहजादे से बातें कर रही हैं। शहजादे से बूढ़ा जादूगर हैरत से उछल पड़ा। मगर शहजादा कौन है और दोनों कहाँ हैं? ढांचे के मुंह से आवाज निकली। वह रूपनगर का शहजादा है और दोनों इस वक्त तालाब के किनारे बैठे हैं। बूढ़े जादूगर ने गुर्राकर पूछा। वह क्या बातें कर रहे हैं? ढांचे ने कहा, आपको कत्ल करने की शहजादा कासिम आपको कत्ल करके शहजादी यास्मीन को हिरन से दोबारा इंसान बनाना चाहता है ताकि दोनों की शादी हो सके। बूढ़ा जादूगर गुस्से से चिल्लाया और कहा, उसकी यह मजाल, मैं उसे खत्म कर दूंगा। बूढ़ा जादूगर खौफनाक लहजे में बोला, मैं उसे हमेशा के लिए अंधा कर दूंगा। यह कहकर बूढ़ा जादूगर ढांचे वाले कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसके एक मंत्र पढ़ते ही उसके सामने दो खौफनाक शक्लों वाले जिन नमूदार हो गए। दोनों ने अदब से सर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? बूढ़े जादूगर ने उन्हें हुक्म दिया, तुम दोनों शहजादी यास्मीन वाले तालाब पर जाओ। वहां एक शहजादा मौजूद है, उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ दोनों। जिन ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, और वहां से गायब हो गए। बूढ़ा जादूगर गुस्से में इधर उधर टहलने लगा। वह सोच रहा था कि शहजादे को कौन सी सजा दे। 1 घंटा गुजर गया मगर दोनों जिन वापस ना आए। बूढ़ा जादूगर परेशान हो गया। उसने फिर मंत्र पढ़ा। 2 जिन्न नमूदार हो गए। बूढ़े जादूगर ने उनसे कहा, शहजादी यास्मीन वाले तालाब के किनारे एक अहमक शहजादा मौजूद है, उसे पकड़कर लाओ। तुम्हारे 2 साथी इससे पहले गए हुए हैं मगर अभी लौट कर नहीं आए। उनका पता करना कि वो क्यों नहीं आए। वो दोनों जिन भी चले गए। बूढ़ा जादूगर एक कमरे में दाखिल हुआ। ये उसके सोने का कमरा था। कमरे में एक बेहतरीन मसहरी पड़ी थी जिस पर मखमल और कमख्वाब से बना हुआ बिस्तर बिछा हुआ था। बूढ़ा जादूगर मसहरी पर लेट गया और सोचने लगा कि पहले गए हुए दोनों जिन अभी तक वापस क्यों नहीं आए। हालांकि जिन्हों के लिए 100 मील का सफर सिर्फ आधे घंटे का है, मगर उन्हें गए हुए 1.5 घंटा गुजर चुका है। बल्कि अब तो दूसरे दोनों जिन भी वहां पहुंच गए होंगे। सोचते सोचते उसे नींद ने आ लिया और वह गहरी नींद सो गया। उधर शहजादा कासिम दरख्त पर बैठा बैठा उकता गया तो नीचे उतर आया। तालाब से उसने पानी पिया और उसी दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। दरख्त पर बैठने के बजाय नीचे बैठना आसान था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने तालाब के करीब 2 जिन्न देखे, जिन्हों की नजर भी शहजादे पर पड़ गई और वह दोनों हाथ फैलाए शहजादे की तरफ बढ़ने लगे। शहजादा समझ गया कि यह दोनों जिन्न उसे पकड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। वो दोनों शहजादे से चंद कदम के फासले पर रुक गए। एक जिन्न ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से शहजादा कासिम को घूरते हुए कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारे आका को तुम्हारी जरूरत है। शहजादा गुर्राकर बोला, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और अगर तुम करीब आए तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जिन्न ने कहा, हमने हर हाल में अपने आका का हुक्म पूरा करना है। फिर दोनों तेजी से शहजादा कासिम पर झपट पड़े। शहजादा तेजी से नीचे बैठ गया और वह दोनों आपस में ही टकराकर गिर पड़े। शहजादा उनके टकराते ही उनके नीचे से निकलकर दूर जा खड़ा हुआ था। दोनों जिन पलटे और गुस्सैल अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही वो शहजादे पर झपटे, शहजादे ने खुद को उनके हाथों से बचाते हुए तलवार का भरपूर वार किया। एक जिन का बाजू कन्ने से कटकर अलहदा हो गया। उसकी खौफनाक चीख से जंगल का झर्रा झर्रा कांप उठा। शहजादा उछलकर एक तरफ हो गया, वरना दूसरे ने उसे काबू कर लिया होता।
एक बार फिर वह दोनों शहजादा कासिम को पकड़ने के लिए उस पर झपटे, मगर शहजादा आसानी से उनके हाथ में आने वाला नहीं था। फिर एक और चीख फजा में गूंजी, और यह चीख दूसरे जिन की थी। शहजादे ने उसकी टांग पर ऐसा तलवार का भरपूर वार किया था कि उसकी टांग ही कट गई थी। जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, बाजू कटे। जिन ने अपने साथी का ये हश्र देखा तो उसने शहजादे पर छलांग लगा दी, मगर शहजादा कासिम ने उसे झुकाई दी और एक तरफ जा खड़ा हुआ। जिन अपनी ही झोंक में एक दरख्त से जा टकराया, मगर बड़ी तेजी से पलटा। उसके कटे हुए बाजू से मुसलसल खून बह रहा था, मगर फिर भी वह शहजादा कासिम को पकड़ने की कोशिश में मसरूफ था, क्योंकि उसने अपने आका बूढ़े जादूगर के हुक्म की तामील करना थी, चाहे इसमें उसकी जान चली जाती। दूसरा जिन जमीन पर गिरा पड़ा था और कराह रहा था, उसकी टांग के जख्म से बेतहाशा खून खारिज हो रहा था। बाजू कटे। जिन ने शहजादे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू किया, मगर जूं ही वह करीब पहुंचा, वह तेजी के साथ शहजादे पर झपट पड़ा। उसका लंबा हाथ शहजादे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी लम्हे शहजादा कासिम की तलवार चमकी और जिन का दूसरा बाजू भी कट गया। उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी भयानक चीख को सुनकर जंगल के सभी जानवर इधर उधर भाग पड़े। चरिंद परिंद अपने घोंसलों से निकल पड़े और आसमान में उड़ने लगे। उसकी चीख बेइंतहा दहशतनाक थी। शहजादे ने फौरन तलवार जिन के सीने में घूंस दी और जिन्न जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे जिन्न ने अपने साथी को हल्लाक होते देखा तो एक टांग पर खड़े होकर फरार होने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे शहजादे की नजर उस पर पड़ गई। उसने लंगड़े जिन को ललकारा और कहा, ए लंगड़े के बच्चे, किधर भागते हो? अपने आका का हुक्म पूरा नहीं करोगे? यह कहते हुए शहजादे ने कमरबंद में से अपना खंजर निकाला और भागते हुए जिन पर निशाना लेकर फेंक दिया। खंजर सीधा जिन की पुष्ट पर लगा। इसके बाद शहजादे ने तलवार से वार करके जिन्न के जिस्म के कई टुकड़े कर डाले। तालाब में उसने खून आलूद तलवार धोई और फिर पहले वाली जगह पर आकर बैठ गया। इतने में तालाब से हिरनी शहजादी यस्मीन निकली। उसने वहां दो जिन्हों की लाशें देखीं तो बहुत हैरान हुई, मगर जब शहजादा कासिम ने उसे बताया कि यह दोनों जिन बूढ़े जादूगर के भेजे हुए थे, तो वह खुश हुई कि शहजादा बहादुर भी है, जिसने दो जिन्हों को मार डाला। वह बूढ़े जादूगर को भी कत्ल कर सकता था। वैसे उसे फिक्र थी कि बूढ़ा जादूगर खुद क्यों नहीं आया, और उसे शहजादे के बारे में कैसे इल्म हो गया कि उसने शहजादे को पकड़ने के लिए जिन्नात को भेज दिया। शहजादे ने पूछा, शहजादी, तुम तो कहती थी कि बूढ़े जादूगर को हलाक करना बहुत मुश्किल है, मगर इन जिन्हों की लाशों को देखकर तुम क्या कहती हो? क्या अब भी तुम्हारा यही ख्याल है कि मैं उस बूढ़े जादूगर को हलाक नहीं कर सकता? शहजादी यास्मीन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं शहजादे, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम बूढ़े जादूगर को जरूर हलाक कर दोगे। तुम वाकई बहादुर हो, और मैं तुम जैसे बहादुरों को पसंद करती हूं। चंद मिनट तक दोनों बातें करते रहे। आखिर में शहजादी ने तालाब में दाखिल होते हुए कहा, मुझे खतरा है कि अपने दो जिन्नात की हलाक के बाद बूढ़ा जादूगर खामोश नहीं बैठेगा। वह यकीनन मजीद हमले करेगा, इसलिए तुम एहतियात से काम लेना। शहजादे ने हंसकर कहा, तुम बेफिक्र हो शहजादी, अगर जादूगर 1,00,000 जिन्नात भी भेज दे तो इंशाअल्लाह मैं सबको फना कर दूंगा। शहजादी यास्मीन पानी में दाखिल होकर अपने ज़ेरे सता महल में पहुंच गई। शहजादा एक बार फिर जादूगर का इंतजार करने लगा। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद उसने फिर दो जिन्हों को तालाब के करीब उतरते देखा। उसने फौरन तीर कमान संभाल लिया। उन दोनों जिन्होंने अपने साथी जिन्नात की लाशें देखीं तो गुस्से से आग बगुला हो गए और शहजादे कासिम की तरफ दौड़े, मगर शहजादे ने फौरन एक तीर छोड़ दिया। तीर एक जिन्न के सीने में पेवस्त हो गया और वह चकराकर गिर पड़ा। शहजादे ने दूसरा तीर छोड़ा, मगर इस बार दूसरे जिन्न ने फुर्ती दिखाई और एक तरफ हट गया। तीर उसके करीब से गुजर गया। फिर इससे पहले कि शहजादा तीसरा तीर छोड़ता, जिन्न उसके सर पर पहुंच गया। शहजादे ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर जिन्न ने उसे उठाकर बड़े जोर से जमीन पर फेंका। तीर कमान शहजादे के हाथ से छूट गया, मगर जमीन पर पहुंचने से पहले ही उसने कलाबाजी खाई और सीधा पांव के बल जमीन पर आ खड़ा हुआ। फिर जल्दी से उसने खंजर निकाल लिया। जिन दोबारा उसकी तरफ लपका, मगर जूं ही वह शहजादे पर झपटा, शहजादे ने खंजर से उस पर हमला कर दिया। खंजर जिन के बाजू में घुस गया और इसके साथ ही उसका हाथ शहजादे के मुंह पर पड़ा और शहजादा दूर जा गिरा। बड़ा जोरदार थप्पड़ था।
शहजादे ने हाथ में पकड़ा वह खंजर जिन पर खींच मारा। खंजर जिन के दूसरे बाजू में घुस गया और उसके मुंह से निकलने वाली चीख ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया और वो हल्लाक हो गया। शहजादा तेजी से अपनी गिरी हुई तलवार उठाने के लिए लपका, मगर उसी लम्हे जिन ने एक तरफ दौड़ लगाई और चंद ही लम्हे में शहजादे की नजरों से ओझल हो गया। शहजादे ने उस भागते को देखकर जोरदार कहकहा लगाया, मगर उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि रात के अंधेरे में वह उस घने जंगल में उसे कहाँ तलाश कर सकता था। तलवार उठाकर उसने कमान में डाली, तीर कमान उठाया और खंजर संभालता हुआ एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। उसे यकीन था कि फरार होने वाले जिनसे तीनों जिन्हों की हलाक की खबर सुनकर इस बार बूढ़ा जादूगर खुद ही दौड़ा चलाएगा। जख्मी जिन को देखकर पहले तो बूढ़े जादूगर को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसके ताकतवर जिन्हों को कोई इंसान नुकसान पहुंचा सकता है। उसने जख्मी जिन्न से पूछा, क्या बात है, तुम्हें किसने जख्मी किया है? जिन्न ने बताया, जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा दोनों जिन्हों की लाशें पड़ी थीं। फिर शहजादा कासिम ने तीर छोड़ा तो मेरे साथ जाने वाला जिन भी हलाक हो गया। मैंने शहजादे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वह बहुत फुर्तीला और बहादुर है। उसने खंजर से मेरे दोनों बाजू जख्मी कर दिए। मैं लड़ने के काबिल ना रहा तो वहां से फरार होकर यहां आ गया कि आपको इत्तला दे सकूं। जिन ने तफसील के साथ बताया। जिन की जुबान से अपने 3 जिन्हों की हलाक का सुनकर बूढ़ा जादूगर गुस्से के मारे कांपने लगा। उसने गुर्राकर जिन की तरफ देखा और उस पर फूंक मारी। जिन फौरन ही आग के शोलों में गिरकर जलने लगा। उसके मुंह से हैबतनाक चीखें निकल रही थीं। बूढ़े जादूगर ने हंसते हुए कहा, बुज़दिलों का यही अंजाम होना चाहिए। गजब, खुदा का एक इंसान ने 3 जिन हलाक कर डाले और तुम अपने साथियों का बदला लेने के बजाय इधर भागे चले आए। जिन आग में जलकर राख हो गया तो बूढ़े जादूगर ने दिल ही दिल में कहा, अब मैं खुद शहजादे के मुकाबले पर जाऊंगा और उसे फना करके राख कर दूंगा। उधर शहजादा जंगल में छुपा बैठा था। तकरीबन आधी रात के वक्त उसने तालाब के पानी में हलचल देखी तो वह समझ गया कि आने वाला बूढ़ा जादूगर है। चुनांचे उसने निशाना बांधकर तीर जादूगर को मारा। कमान से निकला हुआ तीर सीधा जादूगर की कमर में पेवस्त हो गया। बूढ़े ने जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर देखा, मगर शहजादे ने फौरन दूसरा तीर छोड़ दिया। इत्तेफाक से दूसरा तीर बूढ़े जादूगर के सीने में पेवस्त हुआ और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। शहजादे ने मौका गनीमत जानते हुए भागकर तलवार जादूगर के सर पर मारी। जादूगर का सर धड़ से अलग होते ही तालाब के पानी में तूफान सा आ गया। फिर शहजादे के देखते ही देखते तालाब वहां से गायब हो गया और वहां एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वह हिरनी शहजादी थी, मगर अब वह हिरण के तरह नहीं थी। वह अब पूरी तरह एक इंसान बन चुकी थी। उसका चेहरा और धड़ सब इंसानों की तरह हो गया था। अब उसे शहजादी यास्मीन कहा जा सकता था। इंसान बनते ही शहजादी यास्मीन ने शहजादे का बहुत बहुत शुक्रिया किया। शहजादा कासिम ने शहजादी को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और उसी वक्त शाही महल रवाना हो गया। बादशाह और मल्लिका ने शहजादे को इस तरह अचानक महल में पाया तो बहुत खुश हुए। जब उन्हें हिरन शहजादी की दास्तान का पता चला तो वह हैरान भी हुए। शहजादा कासिम ने अपने वालदैन से कहा कि वह शहजादी यास्मीन से शादी करना चाहता है। मलका और बादशाह शहजादी यास्मीन की खूबसूरती से बहुत मुतासिर थे। फिर वह थी भी एक बड़े मुल्की की शहजादी। शहजादी के वालिदैन के बारे में जब पता लगाया गया तो पता चला कि उसके वालदैन उसकी जुदाई के गम में घुल घुल कर मर चुके थे। 2 दिन बाद शहजादा कासिम और शहजादी यास्मीन की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और अब हिरन शहजादी और शहजादा कासिम बहुत ही खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे ताकि अगली वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।